दोस्तों साथियों, आपको मालूम है अजमेर शरीफ पर भी जो है हिंदू संगठनों ने जो है आवाज़ बुलंद कर दी है। और वहाँ पर एएसआई के द्वारा जो है सर्वे कराने का अनुरोध किया गया है। और वहाँ पर शिव मंदिर की बातें कही जा रही हैं और शिव मंदिर पर भी जो है दोबारा पूजा करने की अनुमति मांगी जा रही कोर्ट से। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें, अजमेर शरीफ में मंदिर का दावा, जो अजमेर शरीफ है वो मंदिर को तोड़कर, शिव मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है, ऐसा वहाँ की कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया है। और कोर्ट ने एएसआई को नोटिस भी भेजा है। राजस्थान के अजमेर की स्थानीय अदालत ने, जो अजमेर में स्थानीय अदालत है, अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया और 3 पक्षों को, जिसमें एक पक्ष है अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी, दूसरा है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और तीसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम अंग्रेजी में शार्ट में एएसआई कहते हैं, को नोटिस जारी किया है। सिविल जज जगमोहन चंदेल की अदालत में सितंबर 2024 में याचिका दायर की गई है। मंदिर में फिर से पूजा अर्चना के लिए जो है अनुरोध किया गया है कि कोर्ट हमें इजाज़त दे तो वहाँ पर हिंदू जा करके पूजा अर्चना कर सकें। इसी मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को हो चुकी है। आगे क्या हुआ है इस विषय में हमें जानकारी नहीं है, जैसे आगे सुनवाई होगी। तो दोस्तों साथियों, इसी सिलसिले में हम आपको बताते चले, कई वीडियो मैंने व्यक्त भी किया है। 1977 के दिसंबर के लास्ट महीने में मैं अपनी उपन्यास के कटीलाल के फूल के मुख्य पृष्ठ के छपवाने के सिलसिले में दिल्ली में था। और जामा मस्जिद के पास, जो लोग हमारी बात जानते हैं, जो जानते होंगे, स्थानीय आसपास जामा मस्जिद पास बगल में ही है सुभाष पार्क, सुभाष पार्क के पास है कला महल, कला महल में ही मैं रहता था और 20-25 दिनों के लिए वहीं डेरा डाले हुए था। हमारे गांव के लोग थे, उनका घर था वहीं कला महल में, किराए पर रहते थे और वहीं से हम मुखपृष्ठ छपवाने के सिलसिले में पैरवी किया करते थे, दौड़ धूप किया करते थे। जामा मस्जिद के पीछे साइड में एक सड़क जाती है और जामा मस्जिद के पीछे साइड से बिल्कुल ठीक पीछे साइड में वो सड़क गुजर जाती है और सड़क के एक साइड में एक छोटा सा ढाबा था, होटल था, चाय पानी पकौड़ी इस तरह बनती थी। तो हम भी जाकर के कब कभी बैठ जाते थे। तो एक दिन की 10-15 लोग बैठे हुए थे, तो बातचीत में दुकानदार ने बताया कि जामा मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में लखौरी ईंटों से दीवार बनी हुई थी। उसने कहा, आप ये देख रहे हैं लखौरी की ईंटें? तो कहा, हाँ, ये तो सीमेंट से जुड़ी हुई लग रही, और दूसरी तरफ ईंटें तो नहीं सीमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो कहा, यहाँ पर पिछले साल एक सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहा था, तो पहले से 20-25 ईंटें निकली हुई थी और खाली स्थान पर मगजारा जो है मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, उनमें खरफूस लगा हुआ था। तो उसने सोचा कि खरफूस को हटा दें। तो जैसे उसने झाड़ू लगाया तो ईंटें भरभरा कर गिरी, तो उसमें जो है हिंदू मूर्तियां निकल आई, मूर्तियां निकली। अब हिंदू मूर्तियां निकली, कौन मूर्तियां निकली, हम इस विषय में पूर्णतया आपको सही नहीं बताएंगे, लेकिन मूर्तियां निकली। अब मूर्तियां तो गौतम बुद्ध की भी निकली, गौतम बुद्ध के ज़माने की भी, देवी देवताओं की भी मूर्तियां निकली हिंदुओं की। और ये बात तुरंत ही जो है पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आती है, फिर मिलिट्री आती है, तत्काल ही एक तरह से वहाँ 144 दफ़ा लगा दी जाती है, कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। करीब 1 हफ्ते के लिए जो है वहाँ पर दुकानें सब बंद हो गई थी। बाद में कहा, जब हम लौट करके आए तो हमें नहीं पता कि ये मूर्तियाँ इसी के अंदर दबवा दी गई थी या मूर्तियाँ हटवा दी गई थी। और इसके बाद दीवार को सीमेंट और मोरंग से जुड़वा दिया गया था।
तो इसका मतलब ये था कि जामा मस्जिद जो दिल्ली है वो भी किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जो है विभाजन विभाजन और पाकिस्तान, इस तरह का एक जो पुस्तक उनकी है, ग्रंथ है, उसमें उन्होंने एक अंग्रेज राइटर के उन शब्दों को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 25 मंदिरों को तोड़ करके जामा मस्जिद में लगाया गया है, जिससे उसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों साथियों, ये मुकदमा अजमेर की स्थानीय अदालत सिविल जज के यहाँ चल रहा है। अब जगमोहन चंदेल के सामने क्या साक्ष्य होंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं साक्ष्य और गवाहों पर ही कोर्ट जजमेंट करती है। तो ASI पुरातत्व विभाग को जो भी नोटिस जारी किया गया है कि वो सर्वे करने के लिए, अब वो ASI यानी पुरातत्व विभाग कब सर्वे करके देता है, और ये भी एक बहुत ही विवादित मामला हो गया है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी पुरातत्व विभाग की जांच हुई है वहाँ वहाँ पर जो है हिंदू मूर्तियाँ, हिंदू मंदिरों का जो है होना निश्चित हुआ है। और ये भी सच है कि जितनी बड़ी मस्जिद है उतने ही बड़े मंदिर को तोड़ा गया है। और आताताई लोग, ये विदेशी लोगों ने, आक्रांताओं ने किस तरह से इस देश को तहस नहस किया, इस देश की संपत्ति को लूटा है, ये सब विदित है। तो दोस्तों साथियों, अब अजमेर शरीफ हो, काशी हो, बनारस हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे उठते जा रहे हैं कि ये किसी से छुपा नहीं है। तो दोस्तों साथियों, कि कोई भी हो, अगर उसे पता चल जाएगा और उसमें इस कुव्वत होगी कि अगर हमारे घर पर कोई कब्जा किए है तो कब्जा करने वाले को घर से निकालने का प्रयास जरूर करेगा। निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता, वो अलग की बात है। तो आज हमारा देश सक्षम है और मुगलों के या आताताइयों के, आक्रांताओं के जो है नापाक इरादों के द्वारा जो हमारे देश के मंदिर चाहे कोई भी तोड़े गए हों, चाहे बौद्धिस्ट मंदिर तोड़े गए हों या कोई तोड़े गए हों, तो वो इस देश की बहुसंख्या अपने स्थानों को वापस लेने के लिए आतुर है, और आतुर होना भी चाहिए। आपने देखा होगा जैसे हमारे दलित लोग जो है ज़्यादातर हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है तालिबानी शासन में देखा होगा अफगानिस्तान में किस तरह बौद्ध प्रतिमाओं को तोड़ा गया, किस तरह बौद्ध प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, ये सब विदित है। हम ज़्यादा इस गहराई में नहीं जानना चाहते हैं कि बौद्ध मंदिरों को किसने तोड़ा है। ये भी सच है कि बौद्ध और हिंदुओं के बीच में कभी पटरी नहीं खाई, बौद्धों का भी बहुत ज़्यादा हौस किया गया है। और हिंदू धर्म या कोई भी धर्म हो, सब में जो है आडंबर होता है। कोई धरती पर कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें आडंबर ना हो। और हमारे जैसे लोग इतना तो जानते हैं कि हम लोग अगर दलित वर्ग या शूद्र वर्ग संगठित नहीं होगा तो इस पर छोटा सा छोटा समाज जो है राज्य करेगा, लोगों पर अत्याचार करेगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शासन प्रशासन हमारी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि शासन प्रशासन में कौन बैठे हैं ये कहने की बात नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।